हरे कृष्णा, जय माता दी। आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ काली की कथा। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उससे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई नहीं मार सकता था। उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि उसके खून की एक बूंद अगर तेजाब पर गिर जाए तो एक और भी उसी की तरह पैदा हो जाएगा। इस प्रकार रक्तबीज देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण रक्तबीज से परेशान है। सभी देवतागण इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में भी असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारने लगे तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती उससे एक नया और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज पैदा हो जाता था। इस प्रकार युद्ध के पूरे मैदान में लाखों रक्तबीज के साथ देवताओं को युद्ध करना पड़ा। अब देवताओं के लिए बहुत मुश्किल और असंभव हो गया था कि वे रक्तबीज से युद्ध करते और उसे हकारते। और इस तरह निराश होकर जब सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास मदद मांगने के लिए गए, तब उस समय भगवान भोलेनाथ गहरे ध्यान में थे। वे तपस्या में लीन थे। जब देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती से प्रार्थना की और तब माँ पार्वती देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने काली का रूप धारण किया हुआ था। माँ काली के इस रूप को देखकर देवता भी डरने लगे। माँ काली का रंग अत्यंत काला था। उनकी जीवा विरोध में खून की प्यासी बाहर की तरफ से लटकती हुई दिखाई देती थी। माँ काली ने अपने गले में नरमुंडों की माला पहन रखी थी और उनके मुख से ऐसा लगता था मानो ज्वाला निकल रही हो। अपने इस भयंकर स्वरूप में जब माँ काली रक्तबीज शुद्ध करती और अपने खंजर से उस पर प्रहार करती, तब रक्तबीज के शरीर से निकलने वाली हर बूंद से एक और नया और भी अधिक शक्तिशाली रक्तबीज पैदा हो जाता था। इस प्रकार युद्ध करते करते जब बहुत देर हो गई, तब माँ काली ने अपनी जीभ का आकार बड़ा कर लिया और जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरता, तब जमीन पर गिरने से पहले ही वे अपनी जीभ में उस रक्त को ले लेती थी और युद्ध के मैदान में माँ काली रक्तबीज पर प्रहार करते हुए उसका रक्त पी रही थी, जिसकी वजह से रक्तबीज की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। इस प्रकार रक्तबीज धीरे धीरे कमजोर होने लगा और फिर माँ काली ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली का क्रोध शांत ही नहीं हो पा रहा था और तब सभी देवतागण उनके विकराल स्वरूप के सामने आने से डरने लगे, क्योंकि उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। क्योंकि माँ काली इतने क्रोध में थी कि उन्हें स्वयं भी नहीं पता चल रहा था कि वे क्या कर रही हैं। माँ काली के इस डरावनी और भयंकर स्वरूप को देखकर अब देवतागण परेशान हो गए कि माँ काली का गुस्सा कैसे शांत किया जाए। तब सभी देवतागण मिलकर महादेव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे महादेव, कृपया कर क्या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे माँ काली को शांत किया जा सके। और तब भगवान शिव ने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो पाया और वे तांडव करती रही, विनाश करती ही जा रही थी। आखिरकार तब भोलेनाथ ने खुद को माँ काली के पैरों के बीच में गिरा दिया और जैसे ही माँ काली पैर भोलेनाथ के ऊपर पड़ा, महाकाली का क्रोध शांत हो गया और फिर से वह माँ काली से माँ पार्वती बन गई। इस प्रकार सभी देवतागण मिलकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के काली स्वरूप की जय जयकार करने लगे। इस तरह गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जो भी भक्त माँ काली की इस कथा को सुनता है, माँ काली उनके सभी दुख हर लेती है। तो प्रेम से बोलिए काली मैया की जय, शंकर भगवान की जय।